क्या बोला है का आधा होगा, कितने का आधा होगा भैया, इसमें बोला है 80 भागे 16/5 का आधा क्या है, आधा क्या है बोला है। अब आधा करना भैया किसका, इसका आधा करना है। कैसे करेंगे आधा, आधा करने का भी बड़ा अच्छा तरीका है। कैसे सीखेंगे आप सीखेंगे भैया कोई भी संख्या होगी, ऐसी कोई भी संख्या होगी जिसका आधा करना है तो रूल ऑफ बोर्ड मास के नियम से ही कर सकते हैं भैया। कैसे कर सकते हैं भैया, तो पहले तो बोर्ड मास का नियम सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा VODMAS, VVODMAS, ये भैया बोर्ड मास तो पढ़ा था, लेकिन ये V कहां से आ गया, तो V का मतलब होता है भैया वेनिकुलम यानी कि बार, जो बार होता है जो छत जैसा लगा रहता है ना ऊपर, पहले उसको सॉल्व करते हैं। फिर क्या करते हैं भैया, फिर बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ये पहले छोटका वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद बीच वाला मंझला वाला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए ओ का मतलब भैया क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ या का, ऑफ या का, ऑफ इंग्लिश में का हिंदी में, उसका मतलब होता है गुना। फिर गुना करना है हमें, उसके बाद भैया क्या सॉल्व करना है, फिर होता है डी, डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग करना है, फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना है, उसके बाद जोड़ना है, ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ना है, फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करना है। मेरे भैया बड़े आसानी से आप लोग जो है आधा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर पाएंगे, चलिए देखते हैं भैया कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर इसको हम चलिए आधा करते हैं। आधा क्या करेंगे भैया, इसमें हम करेंगे कि 80 यहाँ पर है, 80 और डिवाइड का साइन लगा है लगा दो, फिर 16/5 लिखा है भैया लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला भैया, का आधा होगा, क्या बोला है, का आधा है। अब का मतलब क्या हुआ भैया, आधे का मतलब क्या हुआ, कुछ तो लैंग्वेज होगी उसकी, मैथ दे रहा है, बिल्कुल होगी भैया। ऑफ या का मतलब क्या होता है, गुना होता है। बार तो लगा है नहीं, ब्रैकेट भी नहीं लगा है, तो क्या सॉल्व करेंगे, पहले ऑफ या का को सॉल्व करेंगे। और ऑफ या का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे गुना होता है। ये का मतलब गुना बोल रहा है, हमने लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया भैया। अब आधे का मतलब क्या होता है, अभी जैसे कोई भी संख्या आ जाए आपके सामने, जैसे मान लो कि यहाँ पर 50 आ गया, अभी इस 50 का आधा करना है, क्या करेंगे, बटे का 2 करेंगे ना, तभी तो आधा होगा। बोलेंगे भैया बिल्कुल आप बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, 25 जो होता है यही आधा होता है। तो क्या किए, बटे का 2 किए, तो आधे का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 1/2 यही आपका आधा होता है, यही आपका आधा होता है। अब चलिए आधा कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। ध्यान रहे कि हमने क्या बोला था भैया, कि पहले बार को सॉल्व करेंगे फिर ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ या का को सॉल्व करने के बाद हम डिवाइड पर आएंगे, यही तो बोला था। बोलेंगे भैया बिल्कुल बोला था, जब बोला था भैया तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। जो कटेगा भैया काट देंगे, 2 का 1 गुना 2 और 2 का 8 गुना 16 हो गया, 8 गुना 16 हो गया। क्या बचा भैया आपके पास, बोलेंगे भैया अब तो कुछ ही नहीं बचा है, अब यहाँ बचा है 80 और डिवाइड का साइन, फिर 8/5, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो 8 और 5 बचा है, लिख देंगे 8 और बटे का भैया लिख देंगे 5। यही तो हो गया। बोलेंगे भैया यही इतना बचा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बिल्कुल आंसर रख देंगे। कैसे, ऐसे रखेंगे भैया कि 80 यहाँ पर लिख देते हैं, फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन आ गया। अब डिवाइड के साइन में अगली संख्या कैसे सॉल्व करेंगे, पॉसिबल है, बोलेंगे भैया बिल्कुल पॉसिबल है नहीं है। जब नहीं पॉसिबल है तो कुछ तो तरीका होगा, बोलेंगे भैया हाँ बिल्कुल है तरीका। यहाँ पर जो डिवाइड का साइन दिख रहा है ना, यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होता है, अगली संख्या बट्टे वाली पलट जाती है। बिल्कुल डीपली समझा रहे भैया, ध्यान से समझेंगे। अगली संख्या बट्टे वाली पलट जाती है, कब, जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लेते हैं। तो 8/5 है, इसको हम 5/का और 8 बना देंगे, बिल्कुल बन गया भैया। अब जो कटता है काट लो भैया, 8 का 1 गुना 8, 8 का 10 गुना 100 और 10 गुने का 5 कितना होता है भैया, आप लोग बोलेंगे भैया कि 10 का 5 गुना 50 होता है। आप लोग आंसर में बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, बता सकते हैं भैया कि 80 भागे 16/5 का आधा क्या होगा, 50 होगा। बड़े आसानी के साथ आप आंसर तक पहुंच पाए। कैसे पहुंच पाए, बिल्कुल नियम के हिसाब से। जब आप रूल ऑफ बोर्ड मास, जब बोर्ड मास के नियम आप सीख जाते हैं, बड़े बड़े सवाल आप लोग हल कर पाते हैं। यही सवाल नहीं भैया, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा अर्थमेटिक का जिसमें आपको बोर्ड मास का नियम ना लगे। आपको पता होना चाहिए। कौन सिखाता है, बोर्ड मास सिखाता है कि पहले भाग करेंगे, पहले गुना करेंगे, पहले जोड़ेंगे, पहले घटाएंगे।
बिल्कुल उसी की मदद से आप लोग हल कर पाए। यद्यपि समझ में आ भैया तो वीडियो को अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। चलिए भैया, यद्यपि समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया घबराने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल दूसरे सवाल के माध्यम से हम समझेंगे, बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ बोर्ड मास का नियम सीख करके छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे आधा की हवा पूछ लेता है ना, बिल्कुल आप लोग देखते होंगे आधा पूछ रहा है तो कैसे आधा करते हैं, बिल्कुल भैया। यहाँ पर चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर बोल दिया मैंने, क्या बोला मैंने यहाँ पर बोल दिया क्या कि मैंने बोल दिया यहाँ पर, चलिए लिख लेते हैं 45, ठीक है। डिवाइड का साइन लगा दिया, फिर से भैया वही हाल, डिवाइड का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कितना, बोल रहा है चलिए लिख देते हैं 15 और बट्टे के नीचे क्या, चलिए 10 लिख देते हैं, ठीक है। 10 का आधा है, का आधा है पूछ रहा है, आधा बताएंगे भैया, बिल्कुल बताएंगे और बता भी पाएंगे, ठीक है। अब तो कुछ समझ में आ चुका है, बड़े आसानी से बताएंगे। और इसी सवाल के बाद कोई भी आपसे आधा पूछेगा, संख्या कोई भी देगा, आप बड़े आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं भैया। अब तो नियम तो आपको इतना पता हो गया भैया कि कैसे हल करते हैं। पहले लिखेंगे 45, डिवाइड का साइन भैया लगा दो, क्यों लगा दो, क्योंकि पहले ऑफ या का को सॉल्व करेंगे, बाद में हम साइन के ऊपर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बार लगा है नहीं, ब्रैकेट भी नहीं लगा, तो ऑफ का को हल करेंगे तो यहाँ पर ऑफ या का लिखा है, पहले इसको हल करेंगे। लिखेंगे 15 और बटे का लिख देंगे भैया 10। का मतलब क्या होता है भैया, ऑफ या का मतलब क्या होता है, गुना होता है, गुना होता है, लिख दिया। चलिए आधे का मतलब भैया क्या होता है, बटे का 2, 1 बटे का 2 का मतलब आधा होता है। कोई भी संख्या होगी आधा कैसे करेंगे, 1 बटे का 2 करेंगे, बिल्कुल। अब चलिए जो सॉल्व होता है कर दो। अब यहाँ पर क्या करेंगे भैया, एक नियम और सीख लो आप लोग, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे, ऊपर की संख्या ऊपर से, नीचे की संख्या नीचे से। लेकिन उससे पहले जो कटने वाली संख्या होती हैं उनको काट भी दिया जाता है। क्या कुछ कटेगा, बोलेंगे भैया बिल्कुल कट सकता है। क्या कट सकता है भैया, कट सकता है यहाँ कि 5 का 1 गुना 5 का 2 गुना 10 और 5 का जो है 3 गुना 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 गुना 15 हो जाएगा। अब कितना बचा है आपके पास, देख लो भैया, बड़ी आसानी से आप बड़े डीप लेवल से समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 45 और फिर डिवाइड का साइन लगा भैया, फिर लिखा है क्या, 3 का 1 गुना 3 हो जाएगा और 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। 1 गुना 3 हो गया और बट्टे के नीचे क्या, 2 का 2 गुना कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। बोलेंगे भैया बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो जब यहाँ पर 4 आ गया भैया तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भैया, अब जो है हमारी संख्या बट्टे में आ चुकी है, वो भी डिवाइड के साइन में। अब क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है भैया। यहाँ पर लिखेंगे 45 और डिवाइड का साइन है, संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। जब नहीं है तो साइन को हम चेंज कर लेंगे, 45 लिख देंगे, उसके बाद डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दो। 3 बटे का 4 है, इसको हम 4 बटे का और 3 कर देते हैं, ठीक है। संख्या को पलट देंगे, 4 बटे का 3 बटे का 4 था, इसको हमने 4 बटे का 3 कर दिया। अभी क्या करेंगे भैया, अब जो कटने वाली संख्या होती है उनको काट भी दिया करते हैं, जो नहीं कटेगा उनको भैया हम गुना कर देंगे। तो क्या कुछ कट सकता है, देखो यहाँ क्या होता है कि यहाँ हम बट्टे के नीचे 1 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं बताता हूं। जैसे यहाँ पर लिखा है 4 और बट्टे का 5 और फिर मल्टीप्लाई का साइन लिखा है 4, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ना कि जस्ट बीच में लिखा है, ये 4 जो है ये 4 बट्टे 5 के बीच में लिखा है, लेकिन ये बीच में नहीं होता, हमेशा ये ऊपर की साइड में माना जाता है। क्या मानेंगे, इसको मानेंगे 4 बट्टे का 5 मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर 4 मान लेंगे और उस तरीके से यहाँ पर बट्टे के नीचे 1 माना जा सकता है। 1 माना जा सकता है। जब 1 माना जा सकता है, 1 क्यों माना जा सकता है, ये भी प्रश्न हो गया भैया। तो 1 इसलिए माना जा सकता है क्योंकि गुना में और भाग में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, 1 की विशेष वैल्यू इसलिए नहीं होती भैया कि कोई भी संख्या होगी, आप अपने मन में सोचो, कोई भी संख्या होगी जिसको 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, रिपीट वही संख्या आएगी। माना कि 5 गुने का 1 कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 को 1 से भाग करो क्या आ गया, फिर से 5 आ गया। तो गुने में और भाग में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, बटे का मतलब क्या हुआ, भागे हुआ, तो बटे के नीचे 1 मान सकते हैं, ठीक है। चलिए मैंने मान लिया यहाँ पर 45 के नीचे जो है बटे का 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, अब आपको काटने के लिए समझा रहे थे कि ताकि आपके समझ में आ जाए कि काट कैसे रहे, ठीक है। कुछ है भैया
जिनको ये समझाना पड़ता है। सब लोग आपके जैसे ब्रिलियंट तो है नहीं पढ़ने में, तो कुछ लोग होते हैं जिनको समझाना पड़ता है, ठीक है, पूरा नहीं मानेंगे आप लोग, समझेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 का 1 गुना 3 हो जाएगा, और 3 से क्या 45 कटेगा, बिल्कुल कटेगा भैया, 3 का 1 गुना 3 और 3 का 5 गुना 15, यानी कि 15 का 3 गुना 45 हो गया। अब क्या बचा भैया, अब नीचे तो 1 का 1 बचा, तो 1 का कोई अस्तित्व नहीं है जब, तो यहाँ पर 1 को छोड़ देंगे, 15 का 4 गुना कितना होता है, बोलेंगे भैया 60 ही होता है। यहाँ पर 60 लिख लो, बटे के नीचे 1 मानो ना मानो कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। अब बटे के नीचे 1 का क्या मतलब है भैया, 60 बटे का 1 हो गया। अब 60 बटे का 1 का मतलब क्या हुआ कि 60 रुपए को एक भाग में बांट दो। क्या करेंगे, हम खुद ही तो रखेंगे, जैसे हमसे बोल दिया कि 60 रुपए को एक लोग ले लो, क्या करेंगे, एक भाग में बांटने क्या मतलब है, वही एक आदमी के लगे रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बटे का 1 नहीं मान सकते, इसको बटे के नीचे 1 मानने की कोई जरूरत नहीं है विशेष, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 60, यही आपका राइट आंसर हो गया। किसका बोला था भैया, 45 भागे 15 बटे का 10 का आधा है, 15 बटे 10 का आधा है। कैसे किया, चलिए फिर से एक बार देख लो, 45 भागे 15 बटे 10 का आधा है। क्या किया भैया, पहले यहां पर किया कि पहले आधा करना है, का को सॉल्व किया जब, तो यहां पर गुना लग गया, का मतलब गुना, आधे का मतलब 1 बटे का 2, ठीक है। अभी क्या किया, जो कटने वाली संख्या थी काट लिया, 5 का 2 गुना 10, 5 का 3 गुना 15, यहाँ पर 3 का गुना 1 हो गया, 2 का 2 गुना 4 हो गया, 3 बटे का 4 आ गया। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन जो था उसको हमने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लिया और ये संख्या को पलट दिया, 3 बटे का 4 था, 4 बटे का 3 कर दिया, 3 से काटा 1 बार में, 3 से काटा 15 बार में, 45 कर दिया। 15 का 4 गुना कितना होता है, आप बोलेंगे भैया 60 तो होता है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा, यद्यपि समझ में आ गया तो फिर से बोलता हूं, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल शून्य लेवल का मैथ है, यहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग फंस जाते हैं। ऐसा सवाल होते हैं, कैसे फंस जाते हैं भैया, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन चलिए और देखते हैं, तब ज्यादा ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसी बहाने भैया थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मेरा मतलब होता है भैया कि जो भी आप सीखो, जो भी सीखो बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाए, उसमें कोई दो राय की बात ना रहे भैया थोड़ा सा ये हो गया तो क्या होगा। अभी मान लो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने लिख दिया भैया कि 30, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। चलिए डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, क्या मैंने लिख दिया 20 बटे का भैया 10 हो गया, फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दिया, फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर चलिए लिख देते हैं 40, ठीक है। अब यहाँ पर बोल देता है का आधा है, का आधा है। अब आधा इसका करना है, कर पाएंगे, कहेंगे भैया बिल्कुल कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप डिवाइड दे दो, मल्टीप्लाई दे दो, प्लस दे दो, माइनस दे दो, कुछ ना दो भैया, बिल्कुल कर पाएंगे, बड़े आसानी से कर पाएंगे। जब कर पाएंगे भैया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पर लिखेंगे 30, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, फिर 20 बटे का 10 हो गया, ठीक है। फिर डिवाइड का साइन लगा दो भैया, यहाँ पर कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 40, यहाँ पर 40 हो गया। फिर का आधा बोला है, का मतलब गुना, आधे का मतलब 1 बटे का 2। हमेशा के लिए ध्यान में रखो कि पहले ऑफ या का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम साइन के ऊपर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बार और ब्रैकेट नहीं लगा है तो क्या करेंगे, पहले साइन नहीं सॉल्व करेंगे, पहले ऑफ या का को सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व हो गया, बोलेंगे भैया अभी बिल्कुल नहीं हुआ, तो चलिए कर देते हैं। 2 का 1 गुना 2 और 2 से काटेंगे तो 20 बार में 40 कट जाएगा। क्या बचा, 20 का 1 गुना 20 है बचा यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे भैया 30 मल्टीप्लाई का साइन 20 बटे का भैया 10, उसके बाद डिवाइड का साइन, फिर यहाँ पर बचा है क्या 20 बचा है, ठीक है 20 बचा है। अब क्या सॉल्व करेंगे भैया, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे भाग सॉल्व करेंगे। चलिए भाग को सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे भैया 30 गुने का साइन यहाँ पर लिखेंगे 20 बटे का 10 हो जाएगा, और डिवाइड का साइन है भैया, इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लेंगे। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाता है तो संख्या पलट जाती है। भैया 20 को कैसे पलटेंगे, ये ऐसे लिख देंगे, क्या ऐसे नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, अभी हमने आपसे बताया था क्या कि बटे के नीचे आप 1 मान सकते हैं। अब आप लोग नहीं पूछेंगे भैया कि 1 क्यों मान सकते हैं, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि 1 इसलिए मान सकते हैं क्योंकि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है, और बटे का मतलब क्या होता है, भागे होता है। तो अब संख्या को पलट देंगे, ठीक है।
अब ये जो 20/1 है इसको हम 1/का और 20 कर देंगे, संख्या आपकी पलट गई है। अब ध्यान से देखेंगे भैया तो सब गुना ही गुना लगा है यहाँ पर जब यहां से लेकर यहां तक गुना ही लगा है भैया, तो अभी क्या करेंगे, अब जो कटने वाली संख्या है उनको काट लेंगे, जो नहीं कटेंगी उनको हम ऊपर से जोड़ देते हैं। क्यों गुना कर देते हैं ऊपर से इसलिए गुना कर देते हैं क्योंकि भैया जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं, तो आपस में उनको गुना कर दिया जाता है। कैसे गुना कर दिया जाता है, ऊपर की संख्या ऊपर से, नीचे की संख्या नीचे से। हो जाता है ना, बोलेंगे भैया बिल्कुल हो जाता है। जब हो जाता है चलिए फटाफट से काट दो। इस 20 से ये 20 बिल्कुल भस्म हो गया भैया, और इस 10 से ये 30 3 बार में खत्म हो गया भैया। अभी क्या बचा है, बोलेंगे भैया कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ पर राइट केवल 3 आ चुका है, केवल और केवल 3 बचा है, बाकी सब जल गए, भस्म हो गए, बर गए, बर्बाद हो गए। क्या बचा भैया, बोला क्या था, 30 गुने का 20/10 भागे 40 का आधा है। कुछ भी पूछेगा भैया आधा आप लोग कर पाएंगे, शायद आपके समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, ये देखिए समझ में आ गया है, कुछ समझते हैं आप लोग तो वीडियो को लाइक तुरंत कर दो भैया, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब नहीं, एक काम और करेंगे आप लोग कि ये आधा आप करके दिखाएंगे हमें। ठीक है, कहां पर बताएंगे भैया, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसको आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ना करके यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक। क्या क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि चलिए नॉर्मल सा क्वेश्चन दे देता हूँ, 50 और यहाँ पर डिवाइड का साइन, ठीक है, लिख देता हूँ भैया 25, उसके बाद लिख देता हूँ 10, और यहाँ पर क्या कर देते हैं भैया, का आधा है। इतना ही भैया आप लोग बताएंगे का आधा है। यद्यपि आंसर कर पाए भैया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बोलना, सिखाना, समझाना, पढ़ाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया, और आपके समझ में इतना सा, बिल्कुल इतना सा आ गया ना, तो मेरी सारी मेहनत सफल होगी। क्योंकि जब समझ गए ना भैया, थोड़ा सा भी समझ गए, तो आगे तो आप खुद ही कर लेंगे, फिर उसमें मेरी जरूरत क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है आप लोग बताएंगे, बड़े आसानी से, मुझे आशा है कर भी पाएंगे, क्योंकि इतना जब ज्यादा कर चुके, सीख चुके, समझ चुके, तो अब तो कर ही पाएंगे। तो चलिए भैया, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो सब्सक्राइब तुरंत कर लो, अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर भेज देंगे, जरूर शेयर कर देंगे, जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत, जय हिंद। और आंसर देना नहीं भूलेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में।